वेलकम टू द चैनल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्या आपको पता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए दो मेथड यूज करते हैं प्लांट, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट किस तरह से है उस तरह से दो मेथड उसके ऊपर डिफरेंट टू मेथड्स होती है देयर आर। सो मेन अभी हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। वाटर ट्रांसपोर्ट किससे होता है ये हमें पता है कि जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट करती है। अब जाइलम टिश्यू किससे बनी है तो ट्रैकेट्स और वेसल से बनी है। ट्रैकेट्स और वेसल क्या है, ट्यूब से। ओके, ट्यूब से, वो अलग अलग स्ट्रक्चर की ट्यूब से कि जिससे ये जाइलम वेसल बनती है। अब ये और भी कंपोनेंट होते हैं लेकिन मेन दो ही कंपोनेंट आप याद रखो, कंपोनेंट। ओके, ट्रैकेट्स एंड वेसल। अब ये शॉर्ट में भी कर सकते हो जाइलम टीवी। टीवी मतलब कि ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। अब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ऑब्वियसली किससे, सेल्स से ही बने होंगे। ओके, तो जाइलम टिश्यू ट्रैकेट्स और वेसल से बनती है जो कि ट्यूब से, और ये ट्यूब से वो किससे बन रही है, सेल्स से, अलग अलग सेल्स से। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है तो पूरे प्लांट में होती है। रूट्स में भी होगी, स्टेम में भी होगी, लीव्स में भी होगी। तो यहाँ पर जो रूट्स में प्रेजेंट है उसके सेल्स जाइलम के, वो सोइल से आयन लेने लगते हैं। ये पहली मेथड की बात कर रहा हूँ, आयंस ले रहे हैं। तो पहले हम बेसिक चीजें डिटेल लग दिया यहाँ पर। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इवन। ओके, तो यहाँ पर है कौन, जाइलम है। वो ट्रांसपोर्ट क्या कर रही है तो मैं यहाँ पर लिख दूं वाटर एंड मिनरल्स, ये दो चीजें ट्रांसपोर्ट कर रही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट है टीवी। टीवी मतलब कि ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। अब ये फर्स्ट मेथड की हम बात करें, और ये जो मेथड है वो किसके लिए है, शॉर्ट प्लांट के लिए। शॉर्ट में यहां पर लिख दो हाइट। शॉर्ट हाइट है खास करके वो प्लांट्स के लिए ये मेथड लागू होगी जिसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसके जो रूट्स है वहां पर जाइलम के ऐसे कंपोनेंट के जो सेल्स है वो सोइल से आयंस लेने लगते हैं। अब ये आयन से उसकी वजह से क्या होगा कि एक सर्टेन अमाउंट तक आयन वो लेंगे तो आयन की मात्रा, आयन का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा रूट्स में। अमाउंट ऑफ आयन और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन विल इंक्रीज इन द रूट्स कंपेरिजन टू इवन द सोइल। तो उसकी वजह से होगा क्या, सोइल में से ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है उसको एलिमिनेट करने के लिए वाटर आ जाएगा। ये एक तरह से ऐसा इमेजिन करो कि कोई एक जगह पर, अब ये आयन, पहले तो आयन है वो लेंगे क्यों प्लांट, तो प्लांट है उसको आयन की जरूरत है, जैसे मिनरल्स की जरूरत है। तो ये मिनरल को तो लेने ही पड़ेंगे टू प्रोड्यूस क्लोरोफिल, टू प्रोड्यूस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, प्रोटीन है, स्टार्च है, ये बनाने के लिए आयंस तो उसको लेने पड़ेंगे सोइल में से। इसीलिए सोइल में से आयन लेने लगते हैं रूट्स। तो ये इतने आयन ले लेते हैं कि सोइल से भी, सोइल के जो अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन है, उससे भी ज्यादा होता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि अमाउंट। ओके, यानी कि एक तरह से मान लो कि टू ग्लास ऑफ वाटर आर देयर। ओके, वाटर इज देयर। अब ये दोनों ग्लास में से एक ग्लास में मैंने 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया और एक जो दूसरा ग्लास है उसमें 2 स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। तो कैन आई से दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द फर्स्ट ग्लास इज लेस कंपैरिजन टू द सेकंड ग्लास, या तो concentration of salt is very high 2 times in the second glass comparison to the first glass, क्योंकि तो अमाउंट में बढ़ा रहा हूं। तो इसी तरह से रूट है वो सोइल में से आयन लेने लगते हैं। अब ये आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा रूट के अंदर तो उसको एलिमिनेट करने के लिए वाटर आ जाएगा। ये एक तरह से ऐसा ही है कि सपोज कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम बटर मिल्क है हमारे पास। ओके, छाछ जिसको हम बोलते हैं बटर मिल्क। अब ये जो बटर मिल्क है उसमें मिस्टेक से हमने ज्यादा सॉल्ट डाल दिया तो बटर मिल्क हो जाएगी खारी, यानी कि सोल्टी। अब ये सोल्टी बटर मिल्क है वो तो हम पी नहीं पाएंगे। तो एक ग्लास बटर मिल्क थी उसमें आपने गलती से ज्यादा सॉल्ट डाल दिया, अब वो हो गई सोल्टी, पी नहीं सकते। तो पूरा ग्लास फेंकने की बजाय हम क्या करेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, या तो फिर दूसरी और कोई बटर मिल्क है जो इसमें सॉल्ट नहीं है वो हम डाल देंगे, तो बैलेंस आउट हो जाएगी। पूरा ग्लास आप फेंको, इससे तो अच्छा बेस्ट यही है ना। या तो फिर एक और एग्जांपल ले लो, चाय। सपोज कि चाय बना रहे हैं और शुगर हमने ज्यादा डाल दी उसमें, तो चाय हो गई बहुत ज्यादा स्वीट। अब ये ज्यादा ओवर स्वीटन जो टी है उसको तो हम पी नहीं सकते, तो पूरी फेंक देना
उससे बेटर यही है ना कि थोड़ा आप मिल्क और डाल दो तो स्वीटनेस वो बैलेंस हो जाएगी। ओके, तो बटर मिल्क में भी हम क्या कर रहे थे कि थोड़ा पानी डाल रहे थे बाहर से, या तो बटर मिल्क या तो पानी, तो ये इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यहीं पर कॉन्सेंट्रेशन भी बैलेंस कर रहे थे हम उसमें। ओके, स्वीटनेस है तो स्वीटनेस का कॉन्सेंट्रेशन, या तो ज़्यादा सोल्टी हो गई तो सोल्ट जो है, ओके, उसका सोल्टी जो टेस्ट है उसका बैलेंस। तो इसी तरह से इमेजिन करो कि रूट है वो ज़्यादा आयंस ले रहे हैं, अब आयन का कॉन्सेंट्रेशन रूट के अंदर बढ़ गया है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए पानी को आना पड़ेगा। ओके, वाटर हैज़ टू एंटर इनसाइड द पैकेट्स एंड वेसल्स, मतलब कि जाइलम। तो वाटर आ गया, मिनरल्स तो पहले ही थे। अब ये कंटिन्यूस सिस्टम एक फॉर्म कर देते हैं, इट फॉर्म्स कंटिन्यूस वाटर कंडक्टिंग चैनल्स टू रीच ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट। इस तरह से पूरे ये जो प्लांट है, प्लांट होगा छोटा, बहुत बड़ा नहीं है अभी, तो ये जो पूरा प्लांट है उसके सारे पार्ट्स तक ये वाटर पहुंचा जाता है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बट इफ द प्लांट्स हाइट इज हाई, यहां पर तो हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स थे, सेल्स ने आयंस ले लिए, आयंस की वजह से कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग अप। अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है तो हमने क्या किया, वहां पर वाटर एंटर हो गया, वाटर एंटर्स। अब वाटर एंटर हो गया तो उसकी वजह से ये कंडक्टिंग, ओके, कंडक्टिंग चैनल्स बन गई। क्या कंडक्टिंग, वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बन गई, एंड दिस कंडक्टिंग चैनल्स ट्रांसपोर्ट्स ऑल द थिंग्स मतलब वाटर एंड मिनरल। तो इस तरह से कंटिन्यू चला। अब इसका फोर्स है ना वो कम होता है, तो इसीलिए दूसरी स्ट्रेटेजी, इफ द प्लांट्स हाइट इज मोर, ओके, यानी कि वो ट्री है जिसकी हाइट ज्यादा होती है, तो अगर वो ट्री है तो वहां पर हमें वाटर और मिनरल अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो किस तरह से करें, उसमें तो फोर्स ज्यादा लगेगा, हाइट भी ज्यादा है। तो इसमें द प्लांट्स यूजेस अनदर स्ट्रेटेजी, दैट इज ट्रांसपीरेशन। देखो अब क्या करेंगे, ये तो चलेगा ही, ओके, क्योंकि मिनरल तो इससे ही लेना है। अब इसमें प्लांट है ना, इसके साथ साथ एक और स्ट्रेटेजी यूज कर लेंगे। लीव्स है, वहां से ट्रांसपीरेशन तो हो ही रहा है, यानी कि ट्रांसपीरेशन मतलब क्या, लूजिंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय स्टोमाटा। लूजिंग द वाटर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखो, लूजिंग द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय स्टोमाटा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ये ट्रांसपीरेशन है, उसमें वाटर लूज कर रहा है स्टोमाटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो वाटर की तो कमी हो जाएगी। ओके, जो स्टोमाटल सेल्स है उसमें वाटर की कमी हो जाएगी। अगर ये कमी हो गई तो वो तो जो लीव्स है उसकी जाइलम टिश्यूज है उससे मांग लेंगे वाटर, दे विल डिमांड फ्रॉम द लीव्स टिश्यूज ऑफ द जाइलम, ओके, द वाटर, दे विल डिमांड वाटर। और जाइलम टिश्यू में अगर लीव्स के जो टिश्यूज है उसमें वाटर की कमी हो गई तो दे विल डिमांड फ्रॉम द बार्क, फ्रॉम द स्टेम, and the stem will demand from the roots, और root will demand from the soil if it is present। तो soil के अंदर present है, तो इस तरह से force, it creates a suction force, and this force is very much enough to transport water in the tree also, the plant having more height, 2, 3, 4, 5 फ्लोर की हाइट है, आराम से सब जगह पर वाटर है वो पहुंचा देगा, क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन पुल है, इसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन पुल। तो यहाँ पर हम बात करें तो एक तो पहले ये जो ट्री है उसमें हाइट इज मोर, ओके, सो दिस फोर्स, ओके, दिस सक्शन फोर्स इज नॉट इनफ। तो यहाँ पर प्लांट यूजेस अनदर स्ट्रेटेजी दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। Transpiration is much enough because it creates a suction force. Okay, it creates a suction force which is more than enough to transport water in the plant. तो पूरा आप है वो एक्सप्लेन कैसे करोगे, देखो पहले आप लिखो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज डन बाय जाइलम टिश्यू। न्यू पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू आर ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। फिर न्यू पॉइंट कर दो, द रूट सेल्स of the xylem tissue present in the soil, they actively takes up ions from the soil, which increases the concentration of ions.
सो टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बैलेंस आउट करना पड़ेगा, ऐसा बोल दो भाई, बैलेंस, ऐसा भी बोल सकते हो। सो टू बैलेंस आउट या तो टू एलिमिनेट दिस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, वाटर एंटर्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट। So it creates a continuous water conducting channels which transports water in the plant. In the tree which is having more height, this suction force is not enough. तो उसकी वजह से वहां पर क्या करना पड़ेगा कि the plant uses another strategy having more height. Okay, the plant uses another strategy called transpiration. उसमें लिख दो फिर, losing of water in the form of water vapor through stomata. It creates enough suction force which pulls water from the roots easily, okay, to the certain height, to even the full height of the plant. इस तरह से भी लिख सकते हो। और ड्यूरिंग नाइट टाइम, देखो नाइट टाइम है ना, उसमें तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं, क्योंकि इट ऑल्सो हेल्प, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, क्योंकि वाटर आप लूज कर रहे हो, जैसे हम भी लूज करते हैं, इस तरह से आप करो तो वाटर लूज करते हैं हम भी, तो इस तरह से प्लांट भी लूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए तो करते हैं प्लांट। ओके, टेम्परेचर रेगुलेट भी होता ही है, इसका थर्मो रेगुलेशन भी बोलो। तो नाइट में तो इतना होता नहीं है, क्योंकि स्टोमाटा है वो ज़्यादातर क्लोज रहते हैं, तो उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन इतना होता नहीं है। सो तब है ना, ये फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी प्लांट के लिए, दिस मेथड। और जब डे टाइम है, ओके, ड्यूरिंग डे टाइम दिस ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर। डे टाइम में तो सबसे ज़्यादा जो वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो फोर्स आता है प्लांट के पास, वो किससे आता है? ट्रांसपिरेशन से ही आता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल, मतलब ये दोनों को कंपेयर करो ना, तो ये दिस इज लाइक पुशिंग वाटर फ्रॉम द बॉटम, ओके, यानी कि नीचे से वाटर को धक्का दो तो ये, और ऊपर से वाटर को खींचो तो ये। सो दिस इज लाइक पुशिंग वाटर फ्रॉम बिलो, फ्रॉम बॉटम, एंड दिस इज लाइक सकिंग वाटर फ्रॉम अबव। ओके, तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। प्लांट में जो फूड है, क्या आपको पता है कि जाइलम है, जो इससे पहले सेशन में हमने बात की थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्लांट को, ओके, इतना कोई कुछ खास एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट टू ट्रांसपोर्ट फूड प्लांट यूटिलाइजेज एनर्जी, मतलब एनर्जी को ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी खर्चनी पड़ती है। जाइलम है उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सिंपल फिजिकल फोर्सेस से हो जाता है, जैसे हमने बात की थी कि इस वाटर कंडक्टिंग चैनल से, ओके, सक्शन फोर्स है, ट्रांसपिरेशन पूल है, उसकी वजह से। बट इसमें है वो एटीपी से आपको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। एक और डिफरेंस कि जाइलम है उसमें वाटर एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में होता है, यानी कि ओनली वाटर मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, क्योंकि नीचे ही वाटर होगा, ऊपर ही मूवमेंट करना है, ऊपर से तो नीचे लाने की जरूरत नहीं है। सो वाटर इन द प्लांट, ओके, थ्रू जाइलम moves in unidirectional, okay, moves unidirectional, but in phloem में जो फूड ट्रांसपोर्टेशन है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, कोई यूनि नहीं होता है, क्योंकि ऊपर वाली कभी ब्रांच है, आप इमेजिन कर लो खुद ही, आपको पता चल जाएगा कि प्लांट में पहले तो ये फूड बना कौन रहा है? लीव्स, उसके अलावा तो और कोई नहीं, लेकिन फूड का कंजप्शन सबको करना है, ओके, बना रहे हैं सिर्फ लीव्स, लेकिन वही फूड है वो लीव्स को भी खाना है, स्टेम्स को भी खाना है, ब्रांचेस को भी खाना है, रूट्स है और फ्रूट है, सारी चीज़ों को खाना है, तो इसीलिए सब जगह पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। समटाइम्स सपोज कि आपने देखा होगा कि प्लांट की जो ऊपर ब्रांचेस है, नीचे की कोई ब्रांच टूट गई, तो ऊपर की ब्रांचेस है वो तब क्या करेगी? नीचे नई ब्रांच कोई ग्रो करनी है, तो ऊपर की ब्रांचेस फूड बनाकर नीचे की आसपास में जो नज़दीक की ब्रांच है उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी। ओके, अगर ऊपर की ब्रांच कोई नहीं बना रही, जैसे प्लांट है उसकी हाइट बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है? ऊपर ऊपर तक वो शूट है, एपिकल टिश्यू जिसे आपने 9th में पढ़ा था, तो वो हाइट बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी इतना समझ लो कि प्लांट में नई नई ब्रांचेस क्रिएट करनी है, तो आसपास वाली जो ब्रांचेस है वो फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। और दूसरी चीज़ बार्क, यानी कि मेन स्टेम है, उसको भी तो वाइड वो भी डेवलप होता है, तो उसको भी फूड चाहिए होता है। फिर तीसरी चीज़ रूट है, वो भी नीचे नीचे डेवलप होते जाते हैं, और भी लंबे होते हैं, और भी मजबूत होते हैं, तो ये रूट को भी फूड चाहिए। तो सब जगह पर ये फूड ट्रांसपोर्टेशन चलता है। अब मेन हमारे टॉपिक पर आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज डन बाय फ्लोएम टिश्यू, ये भी पता है। फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट कौन है? तो इसमें आप CS यानी कि कंपेनियन
cells, companion cells and sieve tubes. ओके, मैं यहीं पर लिख दूं sieve tubes, ये दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंपोनेंट है उसके। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो फ्लोएम के बारे में कि ये ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है। फ्लोएम टिश्यू है वो कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो फूड, अब ये फूड के साथ साथ एमिनो एसिड है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो एमिनो एसिड्स एंड फूड। फूड मतलब कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाई हुई प्रोडक्ट, इसमें हो सकता है कि स्टार्च हो, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, ओके, इस तरह की चीजें होती है। फिर जी सिंपली शुगर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो मल्टी डायरेक्शनल है, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा कि इट इज मल्टी डायरेक्शनल। जाइलम में क्या था, यूनी डायरेक्शनल था, इट इज मल्टी डायरेक्शनल। फिर उसके बाद क्या कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, मतलब कि आप फूड है उसको प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, तो ये भी हम लिख दे रहे हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फिर ये जो ट्रांसलोकेशन है उससे फूड को ट्रांसपोर्ट करके, ये सिंपल प्रोसेस का नेम है और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फूड को ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हमने ट्रांसलोकेशन बोल दिया है। जैसे साइलम में हम बोलते थे कि लूजिंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, इस तरह से। तो अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है फूड का, ओके, ये मेजरली कहाँ पर होता है, मतलब कि ये फूड आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो मेजरली कहाँ पर भेजते हो, ये प्लांट है वो कहाँ पर मेनली भेजते हैं, तो ये तीन चीजों में ज्यादातर भेजते हैं। एक तो है जो ये मैं यहाँ पर लिख दूं ट्रांसपोर्ट, अब ये ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो एक तो फ्रूट्स में होगा ऑब्वियसली, फिर सीड्स में होगा, फिर एक और चीज ग्रोइंग ऑर्गन्स है तो वहां पर किया जाएगा। अभी हमने बात की ना ग्रोइंग ऑर्गन्स मतलब क्या कि जो कोई नई ब्रांच बन रही है, नया कोई फ्लावर बन रहा है, कोई नया कोई बर्ड्स बन रहा है, बर्ड बन रहा है, जो ब्रांच नई या तो फ्रूट बनाए जा रहे हैं, तो ये सब ग्रोइंग ऑर्गन हो गया, वहां पर वो ट्रांसपोर्ट करेंगे प्लांट। अब उसके बाद है कि ये ट्रांसपोर्टेशन है वो होता कैसे, वो समझते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होगा, तो देखो पहले प्रोसेस समझ लेते हैं कि प्लांट है ना वो एटीपी, आपको पता ही है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये एटीपी का मोलेक्यूल है ना उसको यूटिलाइज करके एनर्जी यूज करेंगे। अब ये एनर्जी का यूज है वो सुक्रोज जैसे जो मटेरियल से, ग्लूकोज जैसे जो मटेरियल है जो उसने बनाए हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ओके, तो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी कि ये सुक्रोज है ये एटीपी से एनर्जी लेकर सुक्रोज को धक्का दे देंगे फ्लोएम में, कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू, फ्लोएम की कोई जो पर्टिकुलर पार्ट है वहां पर वो धक्का दे देंगे, ओके। अब वो धक्का देने की वजह से फ्लोएम के अंदर क्या होगा, सुक्रोज का अमाउंट बढ़ गया, तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट जो वाटर है वो एंटर हो जाएगा। अगेन याद करो वो कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज, ओके, कि वाटर है वो मूव करता है वहां पर कि जहां पर कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करना है, ऑटोमेटिकली ये मूवमेंट होती है। देखो हमारी बॉडी में भी मूवमेंट होती है इस तरह से, सपोज कि इफ यू आर ईटिंग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट in your diet, okay, this salt will directly mix into the blood circulation, your body, okay, in the blood circulation the amount of salt will increase because you are eating more salt, okay, right? So you in your blood the salt will increase, so to balance this salty amount, okay, in your blood your body will mix water with the blood, ओके, तो आपका ब्लड का अमाउंट है बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर क्लियरली बहुत ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं सॉल्ट खाने से, क्योंकि सॉल्ट आप खाओगे तो ब्लड में मिक्स होगा और वो ब्लड में सॉल्टी अमाउंट बढ़ेगा तो आपके सेल्स उसमें पानी डाल देंगे सॉल्ट को बैलेंस आउट करने के लिए, ओके, राइट। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है वो काम करता है। तो जैसे ही एनर्जी यूटिलाइज करके, ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एटीपी से एनर्जी ले ली, उस एनर्जी से आपने सुक्रोज को धक्का दे दिया फ्लोएम में,
फ्लोएम में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, तो उसकी वजह से वाटर आ गया, तो वाटर की वजह से प्रेशर और बढ़ा। तो इस प्रेशर की वजह से ये सारा जो चीज़ है, सारा जो मटेरियल है, यानी कि सुक्रोज, वाटर, ये सारा मटेरियल जहाँ पर लेस प्रेशर था वहाँ पर चला गया। क्योंकि सिंपल है ना, हाई प्रेशर, ऑलवेज एनीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे कि एक एग्जांपल से समझे, तो आपने कोई चीज़ है, जैसे कि आपने चाय बनाई, तो चाय का टेम्परेचर टी है, वो आपने बनाई, तो उसका टेम्परेचर अभी है 70, 80 डिग्री, 90 डिग्री। अगर वो बॉईल हो रही है तो इतना ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा होगा। अब ये चाय बनाकर आपने कप में रख दी, कप रख दिया आपने टेबल के ऊपर। अब टेबल के आसपास जो एटमॉस्फेयर, मतलब आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है, ओके, इंडियन एटमॉस्फेयर है, तो आप मानकर चलो कि 30-35 डिग्री सपोज की है। सपोज हम मानकर चलते 30 डिग्री सेल्सियस है अभी, तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आपने जो चाय बनाई है, कप में रखी है, उसका टेम्परेचर है 70-80 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, हाउ मच दिस टेम्परेचर विल डिक्लाइन, ओके, हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ द टी विल डिक्लाइन ऑटोमेटिकली, ओके, ओवर टाइम, तो ये कितना डिक्लाइन होगा? आप बोलोगे 30, क्योंकि आसपास का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 30 है, तो चाय भी ऑटोमेटिकली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में ठंडी हो जाएगी। और कितनी हद तक ठंडी होगी? जब तक उसका टेम्परेचर 30 ना आ जाता ऑटोमेटिकली। तो वहां से कोई -10 में तो नहीं जाएगी कि फ्रीज नहीं हो जाएगी, ओके, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही 30 है। कोई बहुत ज्यादा, जैसे कि कोई साइबेरियन एरिया में आप चले गए, तो वहां पर टेम्परेचर -40-50 है, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि वहां पर तो टी है और फ्रीज हो जाएगी। So always temperature will flow from higher to lower। इसी तरह से बैलेंस करने के लिए, ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूवमेंट होगा। इस तरह से लो प्रेशर कहाँ पर होगा? कि जहाँ पर ये मटेरियल है नहीं। अब ये मटेरियल क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट ने खा लिया है उस चीज को, ओके। इमेजिन, अब पूरी सिचुएशन फिर से हम रिवाइंड कर रहे हैं कि प्लांट है, उसने एनर्जी यूटिलाइज कर ली, और एनर्जी से, एटीपी से एनर्जी लेकर सुक्रोज को धक्का दे दिया फ्लोएम टिश्यू में, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, तो उसमें वाटर आ गया प्रेशर को, कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, तो प्रेशर और बढ़ा। अब ये सारा मटेरियल यानी कि सुक्रोज और वाटर, ये प्रेशर की बढ़ने की वजह से वो मूव करता है। कहाँ पर मूव करता है? जहाँ पर लो प्रेशर है, लेस प्रेशर है। अब वहां पर लेस प्रेशर क्यों है भाई? तो लेस प्रेशर इसीलिए है वहां पर क्योंकि वहां पर का जो ऑर्गन है, वहां का कोई लीव है, या तो वहां का कोई फ्रूट है, सीड है, वहां की कोई ब्रांच है, ओके, स्टेम है, उसने ये मटेरियल को खा लिया है, इसीलिए वहां पर ये मटेरियल है नहीं, इसीलिए वहां पर लो प्रेशर है। इसीलिए तो वहां पर वहां भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पर और भी ज्यादा सप्लाई हमें चाहिए, सप्लाई कम है, वहां पर नहीं है। तो इस तरह से प्लांट की नीड के हिसाब से ये मटेरियल ऑटोमेटिकली मूव करता रहेगा। आप सोचो, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होगी ना, कि जहां पर प्लांट ने मटेरियल को, फूड को खा लिया है, वहां पर फूड का प्रेशर कम है, ऑटोमेटिकली वहीं पर ये मटेरियल जाएगा जो कि मूव करना चाहिए था। तो अगर ये प्रोसेस को हम पूरा स्टेप वाइज लिखे, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ, एटीपी से आपने एनर्जी ली। एनर्जी भाई किसने ली है? फ्लोएम टिश्यूज के सेल्स ने, ओके। तो एटीपी को यूज करके आपने क्या किया? सुक्रोज जैसे मटेरियल है, सुक्रोज जैसे मटेरियल है, उसको आपने धक्का दे दिया। कहां पर धक्का दिया है? फ्लोएम में, ओके, कोई एक फ्लोएम टिश्यू में, कोई भी हो सकती है, ऊपर की ब्रांच की, नीचे की ब्रांच की, साइड की ब्रांच की, रूट से कहीं पर भी हो सकती है। तो ये फ्लोएम टिश्यू में आपने धक्का दे दिया सुक्रोज को, उसकी वजह से आपने क्या किया? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दिया, राइट। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? वाटर आ गया, वाटर आ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? प्रेशर और बढ़ गया, ओके, प्रेशर है वो और बढ़ गया। अब ये प्रेशर और बढ़ने की वजह से क्या हो गया? क्योंकि राइट, प्रेशर है और भी ज्यादा हो गया है, ये पर्टिकुलरली एरो है प्रेशर बढ़ने की वजह इशारा करता है। तो वाटर है, प्रेशर ये और भी बढ़ने की वजह से क्या हो गया है कि इट विल मूव टूवर्ड्स द टिश्यू हैविंग लेस प्रेशर। तो जहां पर प्रेशर कम है वहां पर ये मटेरियल पूरा मूव कर जाएगा, ओके, राइट, वहां पर ये मूव करेगा। और लेस प्रेशर है वो कहां पर है? क्योंकि वहां पर नीड है। वहां पर लेस प्रेशर क्यों है? क्योंकि वहां पर नीड है। तो एक एग्जांपल है इसमें, जैसे कि स्प्रिंग सीजन है, उसमें प्लांट है ना, वो सुक्रोज को, शुगर को, ऐसे मटेरियल को अपने रूट्स या तो फिर स्टोरेज ऑर्गन से, वहां से, रूट से, स्टेम है, वहां से ये बर्ड्स की तरफ भेजना स्टार्ट करता है, क्योंकि वहां से नई ब्रांच, नई लीव्स है, जो भी उसको न्यू ग्रो करना है, तो वहां पर बर्ड्स होते हैं, छोटे मोटे अपने बर्ड्स देखे होंगे, तो बर्ड्स की तरफ ये एनर्जी का फ्लो है, वो ये फूड का फ्लो बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा ये मटेरियल का, ताकि वो
इनिशियली ग्रो कर पाए अच्छे से. So during spring season, plants moves this sugar or sucrose like materials towards the bud, okay, from stem and roots. तो ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर.